नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने साइंस का एक सीरीज चालू किया है। उस साइंस के सीरीज में हमने पार्ट 1 करा चुका हूँ सेट 3 का। अब हम लोग उसी सेट 3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है और पार्ट 2 में उसके बाद हम लोग रेस्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम तो नहीं लेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव को एक एक करके सही आंसर टिक करेंगे। आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप लोग ये पूर्ण विश्वास रखिए कि आप लोगों को सही आंसर ही दिया जा रहा है। कहीं कोई गलती का चांस नहीं बन रहा है, क्योंकि आप जब गेस पेपर देखिएगा, मॉडल पेपर देखिएगा या फिर क्वेश्चन बैंक देखिएगा, उसमें आप लोगों को बहुत ही गलत आंसर बहुत सारे सेट में मिलेगा। और यहाँ जो मैं करा रहा हूँ, लगभग का 99%, 100% के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, 99% मैं दावा देता हूँ कि वो सब का सब सही है। तो एक आध परसेंट में हो सकता है कभी बोलने में हमसे मिस्टेक हो जाए या किसी टिक करने में गलती हो जाए, तो वो आप लोग देखिएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन आप लोगों को सही कराया जा रहा है। इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है, सारा क्वेश्चन का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2, CaOCl2, CaCO3, CaHCO3 होल 2। देखिए, व्यंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अभिकारक हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? टूथपेस्ट होता है, क्या होता है टूथपेस्ट? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से सभी। तो देखिए, टूथपेस्ट जो होता है ना, वो होता है क्षारीय, ताकि क्षारीय होने के कारण ही तो झाग उत्पन्न होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले स्लाइड पे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिल समूह है? यहाँ से कार्बोक्सिल समूह पूछ ले, कीटोन पूछ ले या ईथर पूछ ले, कुछ भी एक इसमें से एक क्वेश्चन पहले बनता था और अभी भी ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ पे हर बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, तो एक बार कहीं ना कहीं ये अगर आ भी जाए तो आप लोगों को याद कर लीजिएगा। तो 34वां नंबर क्वेश्चन कौन क्या कहा है, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो ऑप्शन ए है बॉन्ड CHO, बॉन्ड डबल बॉन्ड CO, बॉन्ड COOH, बॉन्ड O, बॉन्ड। देखिए यहाँ पे देखिए, ये वाला ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए का नाम क्या है आप लोगों को पता है? एल्डिहाइड ग्रुप का ये है। और ये ऑप्शन बी जो है इसको कीटोन कहा जाएगा। ऑप्शन सी ही इसका कार्बोक्सिल समूह है और सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी के बारे में अगर हम कहें तो ये ईथर का है, तो डी नंबर ईथर है। आप लोग इसको पहचान कर लीजिएगा, केमिस्ट्री के बुक में भारतीय भवन में पीछे दिया हुआ है, ये एक ही जगह पे सारा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा होने का क्या कारण है या किस गैस के कारण होता है? CO2 के द्वारा, ऑप्शन दूसरा कह रहा है CO के द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है SO2 के द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है Cl2 के द्वारा। तो आप लोगों को पता है सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा होता है, SO2 के कारण। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निकेल की परमाणु संख्या क्या है? देखिए निकेल की परमाणु संख्या, पहले पूछा गया था आयरन की, तो अगली बार क्या पूछा गया है? निकेल की परमाणु संख्या।
तो कितनी होती है? 27 होती है। 1 से लेकर 30 तक की सारी परमाणु संख्या आप लोग याद कर लीजिए। पूछा जा रहा है, आप लोगों को देख ही रहे हैं, निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है? 27 होती है, बी 28 होता है, सी 29 होता है और डी 30 होता है। तो इसका सही जो ऑप्शन 36 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा 28 होती है, क्योंकि 26 का तो आप लोग देखे थे क्या किसका होता है? तो फेरस का होता है, लोहे का। इसका निकेल का जो होता है वो 28 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 37वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कहना चाह रहा है 37वां नंबर क्वेश्चन, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। ठीक है, मतलब आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो गया। उस जांच परख नली में विलयन था। विलयन मतलब यहाँ पे कोई घोल रखा गया था, ठीक ना। एक परख नली में उसमें क्या लगाया गया? लोहे के कील को डुबाया गया, तो उसका रंग देखा उस विलयन का परिवर्तित हो गया। तो वो आखिर में कौन सा विलयन था आप लोगों को बताना है। तो यहाँ ऑप्शन में है ZnSO4 जिंक सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट, Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसका देखिए आंसर जो हो जाएगा वो कॉपर सल्फेट हो जाएगा, क्योंकि रंग उसका क्या हो गया है? बदल गया है ना। तो इसका कहीं ना कहीं हाँ सही आंसर है, कॉपर सल्फेट ही होगा। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? देखिए एथेनॉल की बात हो रहा है और इसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस बनती है? देखिए ऑप्शन में है पहला C2H6, ऑप्शन है दूसरा CH4, ऑप्शन है तीसरा C2H2, ऑप्शन है चौथा डी नंबर ऑप्शन में C2H4। तो इसका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है? C2H4 को एथीन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपर रूप है? हीरा जो है वो किस तत्व का अपर रूप है? ए गंधक का, बी फास्फोरस का, सी सिलिकॉन का, डी कार्बन का। हीरे के अपर रूप के बारे में जहां तक आप लोगों को पता होगा कि हीरा किसका अपर रूप है, तो कार्बन का एक अपर रूप है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 40वां नंबर क्वेश्चन है वो अगले स्लाइड पे आता है और उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोग भी पढ़िए और मन में आंसर देने का कोशिश करिए। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं ऑप्शन, वो मन में आप लोग तुरंत सोचिए कि कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा हमको टिक करना है, तभी तो आप लोगों की तैयारी अच्छी रहेगी। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन है 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो देखिए 2 मीटर, 5 मीटर, 0.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने की तार से जो लंबा तार है उससे 2 किलोमीटर उसको लंबा तार बनाया जा सकता है 1 ग्राम सोने से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है? ए बेंजीन है, बी मीथेन है, सी ग्लूकोज है, डी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका सही आंसर देखिए जल में विलय है ना, तो ग्लूकोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए निम्नांकित में से कौन अमलगम है? देखिए ये भी अगले सेट में पहले भी आया हुआ था, इस सेट में भी आया है। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे जैसे मैं सेट लाता जा रहा हूँ बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी करते जा रहा है। देखिए अमलगम होने के लिए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि पारा का होना बहुत ज़रूरी है। पारा को Hg कहा जाता है। तो इसमें देखिए CuZn, PbSn, CuSn, NaHg। तो इसमें किसमें है? डी नंबर में है। तो अमलगम होने के लिए पारा का होना जरूरी है, तो NaHD। यहाँ पे आंसर नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इथिलीन का
IUPAC नेम है, क्या है? इथिलीन का। ऑप्शन ए है एथेन, बी है इथीन, सी है एथाइन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है एथिलीन का जो IUPAC नेम है वो एथीन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसके पहले भी शायद ऐसा ही क्वेश्चन आया था, आप लोगों को उसका नाम पूछा गया था C2H4, एथीन का सूत्र या रासायनिक सूत्र तो वही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 43वां नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग अगले 44वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है इसको देखिए। 44वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्यूटेनॉन का आणविक सूत्र C4H8O है, तो इसका क्रियाशील समूह कौन सा है? एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहलिक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए ब्यूटेनॉन, नॉन लिखा है ना, जैसे कीटोन नॉन आता है, तो इसी तरह ब्यूटेनॉन, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कीटोन, कीटोन ही है। ब्यूटेनॉन का आणविक सूत्र C4H8O0 है और O है, तो इसका क्रियाशील समूह हो जाएगा कीटोन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एल्काइन में दो कार्बनिक परमाणुओं के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? देखिए ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन में जो होता है वो उसका रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2, ये कई बार पूछा गया है। एल्कीन का जो होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। एल्केन एल्केन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, और एल्कीन जब रहेगा तो उसमें डबल बॉन्ड बनता है, और एल्काइन जब रहता है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो देखिए जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे एल्काइन कह रहा है तो इसमें तो बात हो गया यहाँ पे कौन सा कितना बॉन्ड बनेगा? 3 बॉन्ड, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन ए है मैग्नीशियम का, बी है एल्युमिनियम का, सी है फेरस का, डी है Hg पारे का। सिनेबार किसका अयस्क है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है पारा का है, तो Hg इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के स्लाइड पे है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। 47वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? देखिए ये भी क्वेश्चन हमने शायद सेट 2 में कराया है, उसको देखिएगा तो वहाँ आपको पता चलेगा। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो पहला है द्रवण विधि द्वारा, बी है निस्तापन विधि द्वारा, सी है हाथ से चुनकर, डी है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। तो इसका देखिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 48वां नंबर कह रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी है ओजोन गैस, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर जो गैस मुक्त होती है वो होती है हाइड्रोजन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन 49 नंबर पे जो कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्वी गुण वाला है? तो देखिए इसमें Cl क्लोरीन है, N नाइट्रोजन है, P फास्फोरस है, S क्या होता है? सल्फर होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इसी पेज पे था और इस पेज पे ऑप्शन कुछ अगले पेज पे है। तो नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा, देखिए नीला थोथा के बारे में आप लोगों को पहले भी सेट में कराया गया है, तो अगर आप लोगों के पास इसका नाम याद नहीं है तो लिख लीजिए CuSO4 और 5H2O, ये इसका सूत्र होता है। नीला थोथा का या तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4
CuSO4 5H2O। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है वो नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, जहाँ पे ऑप्शन ये दिख जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को ढूंढते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है उस पे देखिए। ए नंबर कह रहा है कि Na2CO3 इंटू 10H2O, CuSO4 5H2O। सी नंबर क्या है CaCO3, डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को आंसर बी नंबर दिख रहा है, तो बी नंबर ही सही है। तो ये किस चीज़ का सूत्र था आप लोगों को मैंने बताया था अभी तुरंत, नीला थोथा, जिसको तूतिया कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, यानी कि क्या चीज़ से प्रदूषण नहीं होता है अगर वो ऊर्जा स्रोत का भी उपयोग करे। तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए डी नंबर, इनमें से सभी। क्योंकि पवन ऊर्जा से भी प्रदूषण नहीं होगा, सौर ऊर्जा से भी नहीं होगा, जल विद्युत ऊर्जा से भी नहीं होगा। तो इसका आंसर डी नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 52 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 बंधन होते हैं। देखिए ये जस्ट क्वेश्चन पीछे भी आया हुआ था, अभी आप लोगों को हमने यहाँ पे बताया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन एल्केन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच जो है एक बंधन, एल्कीन के भी, एल्कीन में 2 और एल्काइन में 3। आप लोगों को बताया था, इसका फार्मूला भी हमने। एल्केन का क्या होता है CnH2n+2, एल्कीन का क्या होता है CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। तो देखिए इसमें कह रहा है 3 बंधन जिसमें होगा तो वो एल्काइन होगा। तो एल्काइन का फार्मूला क्या होता है CnH2n-2। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं, -2। तो कार्बन की संख्या जितना है, हाइड्रोजन की संख्या दुगुने से 2 कम होना चाहिए। तो इसमें देखिए किसमें है, तो इसमें सी नंबर सही है, सॉरी बी नंबर सही हो जाएगा इसका, C3H4। देखिए 4 यहाँ 3 लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए Cn में 3 लिखेंगे, तो हाइड्रोजन में यहाँ कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 -2, 6 -2 को कितना कहेंगे 4 ही तो कहेंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है ब्यूटेन, ऑप्शन डी है बेंजीन। तो देखिए एरोमेटिक यौगिक जो होता है ना वो होता है बेंजीन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर होगा, 54 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं, प्लास्टिक कहलाते हैं, या रबड़ कहलाते हैं। तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साबुन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो देखिए 55वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आज हम यहीं पे अपने वीडियो को रोकूंगा, क्योंकि इसके बाद जो आएगा 55 के बाद जो 80 तक क्वेश्चन आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। देखिए 55वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, n² n/2, 2n² n²+1। तो इसका फार्मूला ही होता है 2n²। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 2n²। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। मैंने जितना भी ये आंसर कराया है वो सारा आंसर सही है, आप लोग सही से पढ़ें। क्योंकि देखिए कुछ कुछ क्वेश्चनों में अगर आप लोगों को लगे कन्फ्यूजन है तो आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। और जहाँ तक मैंने ये क्वेश्चन पार्ट 2 समाप्त किया, अभी ये जितने भी क्वेश्चन था आप लोगों के आगामी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को आप लोग एक बार 2 बार जहाँ वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा सारा क्वेश्चन। बस
स्पीड में ही सही, जैसे एक बार देख लिए तो फिर दोबारा देखना हो तो थोड़ा स्पीड करके देख ले। तो इससे क्या होगा, आप लोग एक बार दो बार जैसे जैसे देखिएगा वैसे आपके माइंड में ये सारा क्वेश्चन छप जाएगा और ऑप्शन को आप लोग आराम से पहचान के इसका सही सही आंसर दे सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, आज इतना सा ही कहूँगा कि आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए ताकि मैं मोटिवेट होके आगे और भी वीडियो आप लोगों के लिए डालता रहूं। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना सा ही।